पूर्व 600 से 325 तक उत्तर भारत की राजनीतिक दशा, 16 महाजनपदों, 4 प्रमुख शक्तिशाली राजतंत्रों और गणराज्य राज्यों की विस्तृत जानकारी। यूपीएससी, पीसीस, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए स्तर के लिए उपयुक्त शैली में। उत्तर भारत की राजनीतिक दशा, ईपू 600 to 325. भूमिका, ईसा पूर्व 600 से 325 ईपू का काल भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह काल दूसरे नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल था, जब समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़े परिवर्तन हुए। वैदिक युग की जनजातीय राजनीति अब स्थायी राज्यों, महजानापाडास, में परिवर्तित हो रही थी। राजनीतिक परिस्थिति का स्वरूप, इस समय भारत के उत्तरी भाग में अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ये राज्य मुख्यतः गंगा यमुना दोआब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में फैले थे। राजतंत्र, मोनार्कीज, और गणराज्य, रिपब्लिक्स, दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी। शासन व्यवस्था जटिल होती जा रही थी। कर, सेना, प्रशासनिक अधिकारी और नगर जीवन का विकास हुआ। राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, परंतु कुछ राज्यों में सामूहिक शासन भी था। 16 महाजनपदों की सूची। क्रम, महाजनपद, राजधानी, आधुनिक क्षेत्र, 1. अंग, चंपा, भागलपुर, बिहार, 2. मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, बिहार का दक्षिणी भाग, 3. काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 4. कौशल, श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश, 5. वज्जी, वृज्जी, वैशाली, उत्तर बिहार, 6. मल्ल, कुशीनगर, पावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, 7. चेदी, शुकतिमती, बुंदेलखंड क्षेत्र, 8. वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज, 9. कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र, 10. पांचाल, अहिच्छत्र, कामपिल्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 11. मत्स्य, विराटनगर, जयपुरालवर क्षेत्र, 12. सूरसेन, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 13. अश्मक, अस्सक, पोतन या पाइठन, गोदावरी क्षेत्र, 14. अवंती, उज्जैनी, महिष्मती, मध्य प्रदेश, 15. गंधार, तक्षशिला, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम, 16. कंबोज, राजपुर या हजारा क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सीमा, अफगानिस्तान के निकट। 4 प्रमुख शक्तिशाली राजतंत्र। इन 16 महाजनपदों में से 4 राजतंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली बने। 1. मगध, राजधानी, प्रारंभ में राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, काला अशोक, महापद्म नंद। विशेषताएं: रणनीतिक स्थिति, गंगा नदी के किनारे उपजाऊ भूमि, लौह संसाधनों की उपलब्धता, मजबूत सेना और कूटनीतिक नीतियां। परिणाम: धीरे धीरे अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य की स्थापना। 2. कौशल, राजधानी, श्रावस्ती,
साकेत अयोध्या भी। प्रमुख शासक राजा प्रसेनजित। विशेषताएं: शक्तिशाली राजतंत्र और सांस्कृतिक केंद्र। बुद्धकालीन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका। बाद में मगध द्वारा अधिग्रहण। 3. अवंती। राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। प्रमुख शासक प्रद्योत वंश के राजा प्रद्योत। विशेषताएं: पश्चिम भारत का प्रमुख राज्य, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र। प्रारंभ में मगध का प्रतिद्वंद्वी, बाद में उसी में विलीन। 4. वत्स। राजधानी कौशाम्बी। प्रमुख शासक उद्यन। विशेषताएं: कौशल और मगध के बीच स्थित। साहित्यिक दृष्टि से प्रसिद्ध उद्यन और वासवदत्ता की कथा। बाद में मगध के अधीन। गणराज्य राज्य। राजतंत्रों के साथ कुछ राज्यों में गणतंत्रीय शासन भी विकसित हुआ। यहाँ शक्ति राजा में नहीं, बल्कि जनसमिति, असेंबली और संघ, कॉन्फेडरेसी में निहित थी। प्रमुख गणराज्य। गणराज्य क्षेत्र राजधानी। विशेषताएं: वज्जी संघ, लिच्छवी प्लस विदेह प्लस अन्य। वैशाली 8 या अधिक गणों का संघ, लोकतांत्रिक व्यवस्था। महात्मा बुद्ध ने इसकी प्रशंसा की। मल्ल गणराज्य। कुशीनगर, पावा। बुद्ध के निर्वाण से संबंधित। शाक्य गणराज्य। कपिलवस्तु। बुद्ध का जन्मस्थान, सामूहिक शासन। कुरु और पंचाल कुछ भाग। हरियाणा उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक गणराज्य स्वरूप। कंबोज और गंधार। उत्तर पश्चिम भारत। विदेशी प्रभाव, सैन्य लोकतंत्र। राजनीतिक प्रवृत्तियां और परिणाम। राज्य का विस्तार, छोटे छोटे जनपद एकत्र होकर बड़े राज्यों में बदले। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, शक्तिशाली राज्यों ने अन्य को अपने अधीन किया। राजनैतिक एकता का बीजारोपण मगध साम्राज्य के माध्यम से। गणराज्य परंपरा का अंत, धीरे धीरे राजतंत्रों ने गणराज्यों को विलीन कर लिया। अंततः मगध का उदय, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य ईपू 321 की नींव रखी। संक्षेप में, ईपू 600-325 का काल भारत के इतिहास का संक्रमण काल था, जनजातीय शासन से राजनैतिक एकता की ओर। 16 महाजनपदों में से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ और गणराज्यों की लोकतांत्रिक परंपरा ने भारतीय राजनीतिक चेतना को दिशा दी। Please like, subscribe and comment.